हाउसिंग बसंत विहार का एरिया है ये, और हाउस नंबर है 1863। तो सुबह उठा था मैं, मोस्टली 5:30 बजे के आसपास उठता हूँ ऑफिस जाने के लिए। तो मैं उठा, जब मैंने अपने रूम का गेट ओपन करने की कोशिश की तो बाहर से वो लॉक, यानी कि उसमें चटकनी लगी हुई थी। फिर मैं, इतना माइंड ने काम नहीं किया उस टाइम, मैंने विंडो में से हाथ डाला, मैंने वो चटकनी ओपन करी। मैं बाहर आया तो देखा सामने पर्स पड़े हुए थे गमलों के पास, 3-4 पर्स पड़े थे। मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैंने यार तुमने यहाँ पर्स क्यों रखे हुए हैं? वाइफ बोली कौन से पर्स? मैंने तो कोई पर्स रखा ही नहीं है। फिर मैं नीचे आया, वॉशरूम हम नीचे यूज करते हैं, तो नीचे आया तो देखा ये रूम में ये गेट ओपन था, और अंदर आके देखा तो ये सारा सामान ऐसे बिखरा हुआ था। फिर वाइफ भी नीचे आ गई। इतनी देर में फादर साहब को भी ऊपर बुलाया कि डैडी ऐसे ऐसे ये हो गया है, कुछ चोरी हो गई है। तो उसके बाद मैंने भी इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि क्या हुआ, क्या क्या लेके गया। वो वाइफ ने ही काम किया, क्योंकि मुझे आइडिया भी नहीं है कि उसका सामान क्या क्या था क्या नहीं था। बाद में पता लगा एक उसकी डायमंड की रिंग थी और एक उसका मंगलसूत्र था, जो कि वो सेट ही था पूरा। बस एक वो चीज हमने रखी हुई थी यहाँ पे, बाकी सब चीजें लॉकर में पड़ी थी। गाड़ी की चाबी नीचे रखी रहती है फ्रिज में मोस्टली हम क्या है, क्योंकि हम बाहर जो की वाला स्टैंड है उस पर इसलिए नहीं रखते क्योंकि वो गेट से अगर कोई भी एक्सेसिबल रहता है, वो कोई किसी ने किसी स्टिक के थ्रू निकाल दिया, तो इसलिए हम फ्रिज के ऊपर रखते थे गाड़ी की चाबी। तो जब देखा कि वहाँ पे बाहर जाके देखा गाड़ी भी नहीं है और की भी नहीं है, तब ज्यादा परेशानी हुई। मेरा नाम सिल्की वाली है सर। रात को हम सोए हुए थे, जिस टाइम चोरी का टाइम तो हमें नहीं पता, हम सुबह 5 बजे उठे हैं। उससे पहले चोर जो है चोरी करके जो ज्वेलरी लेके गया, उसमें डायमंड की एक रिंग थी, डायमंड का ही मंगलसूत्र था और कुछ कैश था। और चोरी करने के बाद वो नीचे आया स्टेयर से, जहाँ मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ सोए हुए थे। वहाँ से फ्रिज के ऊपर से उसने गाड़ी की उठाई है। उसको उठाने के बाद उससे पहले उसने हमारे वॉशरूम का, जो यहाँ पे मतलब फादर इन लॉ मदर इन लॉ सोए हुए थे, वहाँ का जो ट्यूबलाइट थी वो निकाल दी, जाकर ऊपर गमलों में रख दी। और उसके बाद उसका प्लान ये था कि उनको मारने का और नीचे भी मतलब जूली वगैरह निकालने का। और उसके बाद फिर वो दोबारा ऊपर गया, उसने अलमारी में से बहुत सारा सामान मेरा, जो और भी चीज़ें थी, चांदी की चीज़ें थी, चांदी के सिक्के थे और मतलब बहुत कुछ था। एग्जैक्ट कितना बताऊं, मतलब इतना वेट तो क्वांटिटी नहीं बता पाऊंगी मैं कितना था, बट जितना भी उसने उठाया हमारा सारा कीमती सामान था। और उसके बाद वो वापस उसी रास्ते से गया, और हमें उसने पता नहीं क्या नशा उसने जाली वाले दरवाजे में से बाहर से हमें दिया, जिसका अंदाजा हम लगा भी नहीं पाए, सुबह उठ भी नहीं पाए। लेकिन जब सुबह हम उठे हैं तो बॉडी में पूरी अकड़ाहट थी, और मेरे हस्बैंड ने विंडो में हाथ डाल के उसको बाहर से ओपन किया डोर को। और उसके बाद जब हमने देखा पर्स फटे हुए मिले हैं ऊपर वाले फ्लोर पे भी और नीचे रूम में भी, और उन्होंने हमारे रूम के बाहर कुछ रोड़े और वाइपर रखे हुए थे मारने के लिए।